साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं और ये अभी हम लोग सीनेट हॉल में हैं। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो आए नहीं हैं और कट ऑफ जो जारी हो रही है फर्स्ट ईयर की, धीरे धीरे कट ऑफ फर्स्ट ईयर की भी आने लगी है। कुछ दिनों में फर्स्ट ईयर की कट ऑफ सामने आ सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। फ़िलहाल जो पहली कट ऑफ होगी वो 618 से आसपास ही होगी, या जो भी आपको अपडेट मिल रहा होगा, जो दीदी भैया लोग होंगे जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होंगे, जो बाकी चैनलों पे होंगे, वो कह रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इस बार कट ऑफ गिरेगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग भी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने वाले थे तो इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा था कि कट ऑफ गिरेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था कि कट ऑफ गिरी। कट ऑफ गिरने का कोई सीन नहीं था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो पहली कट ऑफ है 620, ज़्यादा से ज़्यादा 620, और अगर कम भी गिरी तो ये 615 या 610 तक। इससे ज़्यादा, इससे कम कट ऑफ न जाएगी और जाने वाली है। पहली जो कट ऑफ आएगी यूआर कैटेगरी की आएगी, इसके बाद भी बहुत सारी कट ऑफ, 2-3 कट ऑफ आएगी यूआर की, फिर उसके बाद जाके कहीं SC ST और रिजर्व सीटों के लिए भी आने शुरू होगी। लेकिन पहली कट ऑफ जो आएगी वो यूआर कैटेगरी की आएगी। इसलिए जो भी ये बोल रहे हैं कि पहली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ गिरेगी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हर साल बताई जाती है गिरती है, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कभी नहीं गिरी है। और अप्रॉक्स कट ऑफ जो है यूआर की पहली कट ऑफ मानी गई है वो 618 ही मानी गई है। पिछली बार भी जब हम लोग थे तो 618 ही आई थी, और जो दूसरी कट ऑफ गई थी यूआर की वो अप्रॉक्स 580 या 586 गई थी, उससे कम नहीं गई थी। तो ये हमारी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसकी कट ऑफ कभी नहीं गिरी है। क्योंकि अभी आप लोग जो BA BSc BCom के जो स्टूडेंट आएंगे वो सेमेस्टर वाइज होगा उनका, नई शिक्षा नीति के हिसाब से सेमेस्टर वाइज होगा। जो 2 साल पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, आप 3 साल पढ़ेंगे तो प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, 4 साल पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ये नई प्रणाली के थ्रू आया है, और 8 सेमेस्टर होंगे जिसमें आपको मिलेगा अलग अलग तरीके से, उसमें रिसर्च भी होंगी। इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से न जाने कितने लोग पढ़ के निकले हैं और न जाने कितने लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले आएंगे उनके लिए सेमेस्टर वाइज प्रणाली है, जिसमें BA BSc BCom की बात हो रही है। और BA LLB तो आप जानते हैं कि सेमेस्टर वाइज होता है, LLB सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो जो फर्स्ट ईयर से अब सेकंड ईयर में आ चुके हैं, जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, चाहे वो BA BSc BCom की हो, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसमें ये चीज़ हुई है कि जो सेकंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनमें पूरा वही चीज़ होगा जो पहले थी, जो पहले जैसा था उनका वही थर्ड ईयर ही रहेगा। उनमें कोई सेमेस्टर नहीं होगा, ईयरली एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ वही होगा। जो चेंजेस आएंगे हैं वो चेंजेस हैं पूरे फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकंड ईयर के लिए ऐसे अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो गिरने वाली नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ नहीं गिरेगी। 618 के ही आसपास पहली कट ऑफ रहेगी, दूसरी कट ऑफ 586 के आसपास रहेगी। तो जो भी बोल रहा है कि कट ऑफ गिरेगी, तो कट ऑफ तो नहीं गिरने वाली, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बहुत दिनों से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोग इस पे सर्वे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें इतना आइडिया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो नहीं गिरेगी। क्योंकि हम लोग भी जब आए थे इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों को भी बोला जाता था कट ऑफ गिरेगी। बाकी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक महासंस्था, इसी से न जाने कितने साहित्यकार लोग निकले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कला और साहित्य से बहुत बड़ा लगाव रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी भी यहीं से निकले, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जिनकी रचना कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला प्रतिज्ञा, प्रेम असन, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र को अपूर्ण कहा जाता है कि जब मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो उन्होंने अपनी उपन्यास मंगलसूत्र पर ही काम कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाए, और उसे पूरा करने से पहले ही वो हम सबसे अलविदा ले चुके थे। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रतिमा कुछ यहाँ है, और अभी ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने लगी हुई है। इंग्लिश डिपार्टमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कला और साहित्य से बहुत पुराना लगाव रहा है। इसी में सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी रहे, जो कि छायावादी युग के ही कवियों में माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कि हमारे उपन्यास सम्राट हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा
और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो आप क्या ही बोले, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी ने सभी जगहों पे अपनी लेखनी चलाई है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम छोटी मोटी अपडेट आपको देते रहेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और दिखाइए हमें बहुत ढेर सारा प्यार। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।